वेलकम। वेलकम। आज के हमारे सेशंस हीलिंग ऑफ लाइफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कृपया अपने आंखों को बंद करिए, गहरी सांस लीजिए। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे गुरुजन, सभी गुरुजन, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरु, सभी देवी देवता, हम आपको तहे दिल से नमस्कार करते हैं, आपका नमन करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए, हमें आनंद प्रदान करने के लिए, हमें भोजन प्रदान करने के लिए, हमें धन धान्य प्रदान करने के लिए, और सबसे बढ़कर हमें आध्यात्मिक पथ पे लाने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। चाहे जैसे अभी हमारा जीवन हो, हमारे जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद हैं, असंख्य असीम आशीर्वाद हैं, आपकी असीम कृपा है, जो कि हम कभी कभार जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं, जाने अनजाने में भूल जाते हैं। और बहुत बार हमारा ये छोटा दिमाग, हे भगवान, आपके आशीर्वाद, आपकी करुणा, आपकी दया को समझ नहीं पाता। हम फिर भी तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को हील करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, अपनी आंखें खोलिए स्माइल करते हुए। इट्स ऑलवेज गुड, हमेशा स्माइल करते हुए प्रेयर करें। प्रेयर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, प्रेयर का जो प्रभाव है वो जीवन में बढ़ जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो थॉट फॉर्म्स हैं वो हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जो हम मन में सोचते हैं वो हमारे एक्शंस बन जाते हैं, हमारे कर कर से हम उसको कर्म में डाल देते हैं, है ना। मैंने सोचा मुझे गरीबों को खाना देना, तो मैंने सोचा, सोचा इसलिए वो कर्म में परिवर्तित हो गया। जो हम सोचते हैं वो जाता है, हम सोचते हैं आलस करते हैं तो वो एक्शन में नहीं आता है, हम सोचते हैं चुस्त रहने के लिए तो वो एक्शन में आ जाता है। मैंने सोचा कि आज मुझे मेडिटेशन करना है, आज मुझे ब्लेस करना है, आज मुझे हीलिंग की क्लास में जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, जो भी करना है, तो हम सोचते हैं, हर चीज दिमाग से स्टार्ट होती है। तो ऐसे में हम सोचते हैं। अब क्या होता है, ब्लेसिंग्स की हम बात करें तो ब्लेसिंग्स का क्या रोल है। हमने ये भी जाना कि हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है ना लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो जाता है, थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा प्रार्थना से शुरू करते हैं। क्यों? ताकि हमारे जो सेशन में विघ्न है, जो प्रॉब्लम्स है, वो हट जाए, हमारा सेशन स्मूथली फ्लो हो सके। सो उसी प्रकार से ब्लेसिंग्स का पहला फंडामेंटल रूल क्या है कि हम भगवान को अपने जीवन में साथी बना रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, लिमिटेड पार्टनरशिप कर ली, तो हमने भगवान के साथ साझा कर लिया, जीवन पार्टनरशिप कर लिया। तो प्राणिक हीलिंग में हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी होती है, तो ब्लेसिंग्स का अर्थ क्या है कि हम जीवन में एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, सही एनर्जी को। कोई रुकावट आ रही है तो हम आशीर्वाद मांगते हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सर झुकाते हैं। सर झुकाने का मतलब क्या है कि भगवान, आप मेरे से बड़े हैं, जो भी देवी देवता था आप मेरे से बड़े हैं, हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा ये तकलीफ सॉल्व हो जाए, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। आशीर्वाद होता है ना, आप किसी संत महात्मा के पास जाते हो तो उनके आगे हाथ जोड़ते हो, उनके पैर छूते हो, क्योंकि आशीर्वाद लेते हो। आशीर्वाद आता है तो उससे क्या होता है, ईश्वर की जो ऊर्जा है, ईश्वर का जो आशीर्वाद है, वो हमारे जीवन में आके हमारे पाथ को सरल बना देता है। जैसे कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए देखते हैं ना, डंडा लेते हैं लोग, डंडा ले लेते हैं, या कोई पालकी में बैठ जाता है। तो आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग्स लेना, मतलब अपने जीवन में सहारा ऐड कर देना, आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दिया। वो कहते हैं ना, नया आईफोन खरीद लो साथ साथ इंश्योरेंस ले लो। तो ब्लेसिंग मतलब एक तरीके का इंश्योरेंस हो जाता है कि आपने भगवान को अपने साथ डाल लिया। तो ब्लेसिंग्स बहुत पोटेंट है, ब्लेसिंग्स बहुत शक्तिशाली चीज है, ब्लेसिंग्स को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। दिल से दी हुई ब्लेसिंग्स, कहते हैं, पहाड़ भी हिला सकती है। तो जो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो गुरु पद्मा संभावा हैं, जिन्हें बुद्धिज्म में
गुरु अवलोकितेश्वर कहते हैं कि वो सो पावरफुल, इतने शक्तिशाली थे कि वो समय को रोक सकते थे। वो एक टाइम पे ऐसे हाथ करके इधर के बादल उधर कर सकते थे, इधर के पहाड़ उधर कर सकते थे। उनके अंदर इतनी शक्ति थी, शक्ति है कहना चाहिए हमको एक्चुअली। तो हम उनका आशीर्वाद मांगते हैं कभी कभी हीलिंग में, क्योंकि वो मास्टर के गुरु हैं, हमारे गुरु के गुरु हैं। ऐसे ही शिव जी, शिव पुराण आप पढ़ो, शिव जी ने इतने दैत्यों को मारा, इतने वो मारा, तो हम जो भी स्तोत्र पढ़ते हैं उस स्तोत्र में उनका जो हम बखान करते हैं, उनकी करुणा का, उनकी दया का, वो क्या है, हम उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे भगवान, आपने जो इतनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, इतना जो सब किया है, वो हमारे जीवन में भी वैसे वैसे आपका आशीर्वाद है। नंबर 2, अब हमको लाइफ में क्या है, हमारी सोच है हर चीज। तो अगर हम ब्लेसिंग्स करनी शुरू कर दें, तो हम अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी के काम बनने लग जाए, हमारे जिंदगी की प्रॉब्लम्स हटने लग जाए, हमारे काम बनते रहे, हमारा विघ्न हटे, हमारे जीवन से अंधियारा हटे, अंधकार हटे। तो इसके लिए हमको भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है। फिर फंडामेंटल है, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हमको क्या चाहिए, लॉ ऑफ कर्मा को हम समझने की कोशिश करते हैं, कर्म के सिद्धांत को समझने की कोशिश करो कि जो हम दूसरों के साथ करेंगे वो अपने साथ होगा। अगर मुझे किसी को थप्पड़ मारा, तो वो जना मुझे पलट के थप्पड़ मारेगा ही मारेगा। अगर वो नहीं मारेगा, तो कहीं ना कहीं से मुझे तमाचा पड़ेगा ही पड़ेगा, वायलेंस होगी। तो हम कहते हैं ना कि कर्म का बीज बोना है। कर्म का बीज हम कैसे बोते हैं, जो हम करते हैं वो बढ़कर हमको आता है। हम आम का एक बीज लगाते हैं, 5 साल बाद वो कितने सारे आम देते हैं, है ना, होता है ना। इसी प्रकार अगर हम ब्लेसिंग्स चाहते हैं जीवन में, तो हमको ब्लेसिंग्स शेयर करना पड़ेगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन में। दूसरी बात, ट्विन ब्लेसिंग से क्या होता है, जब आपने वो एनर्जी को लिया, आप एनर्जी दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, स्पेशली जब आप हम ट्विन हार्ट में क्या करते हैं, हम जब ब्लेसिंग करते हैं, हम पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद देते हैं ना। तो आप 8-9 बिलियन लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, इतने करोड़ों करोड़ों ब्लेस जीव जंतु प्राणी को जब आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप कर्म क्या जनरेट करें कि वो आशीर्वाद आपके पास आएगा, आपके पास वो आशीर्वाद बढ़कर आएगा, सूद समेत आता है ना, चीज कहते हैं ना, सूद समेत आएगा। तो हमें पॉजिटिव पे ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट क्या है, जब आप ब्लेसिंग कर रहे हैं, आप किसी के जीवन में खुशहाली ला रहे हो, आप उसको शुभेच्छा दे रहे हो, तो आप अपना कर्मा न्यूट्रलाइज कर रहे हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे आजकल कह रहे हैं ना कि 40 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। अगर टेम्परेचर 60 डिग्री चला गया, तो इन मनुष्य का जीवित रहना मुश्किल है। तो उसका हल क्या है, आप पेड़ लगाने को कह रहे हैं ना, सरकार भी कह रही है, साइंटिस्ट कह रहे हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। जब आप पेड़ लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर्म बना रहे हो कि आपको भी ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, आपको भी हरी भरी हरियाली मिलेगी। उसी प्रकार जब आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, तो आप उसके कष्ट, उसकी पीड़ा को हरने में सहायता कर रहे हो, आप उसके दुख और दर्द को कम कर रहे हो। अब हम एनर्जी के प्रति सोचें, तो जैसे हम पल्यूशन करते हैं ना, कि हम बहुत बाइक चलाते हैं तो धुआं निकलता है, पटाखे फोड़ते हैं, उसी प्रकार से इमोशनल पल्यूशन भी होता है, इमोशनल हाइजीन भी होता है। इमोशनल हाइजीन मतलब, जैसे हम साबुन लगा के शरीर को साफ करने की कोशिश करते हैं, हम शरीर को स्वच्छ रखना चाहते हैं, साबुन लगाते हैं, पानी डालते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास हवा साफ रहे, जमीन साफ रहे। उसी प्रकार हमको अपना इमोशनल हाइजीन रखना है, कि हमारे जो वातावरण में बातचीत है, हमारे जो ख्याल हैं वो साफ रहे। तो जब आप ब्लेसिंग करते हो, तो आपके घर की शुद्धि हो जाती है, क्योंकि आप स्वच्छ ऊर्जा अपने चारों ओर रेडिएट कर रहे हो। जब आप ऐसे हाथ रेस करते हैं, आप पृथ्वी को आशीर्वाद देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहे हो। पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहे हो, उस पृथ्वी में आपका घर भी इंक्लूड होता है, आपके रिश्तेदारों का घर भी इंक्लूड होता है, आपका ससुराल से लेके आपका मायके से लेके आप सब कुछ इंक्लूडेड है। सब कुछ पृथ्वी के अंदर है ना। हम में से कोई ऐसा तो है नहीं जिसके माँ बाप चांद पे रहते हैं, जिसके रिश्तेदार चांद पे रहते हैं, नहीं। सब कुछ इंक्लूडेड है, इवन जो लोग हमको नहीं भी मालूम वो भी इंक्लूडेड है। तो हम पल्यूशन कम करें, इमोशनल पल्यूशन कम करें। कितने लोगों ने महसूस करा है कि जब वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनको सही मूड भी उनका खराब हो जाता है, उनको उदासी फील होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब बीमारी की बात कर रहे हैं कि अरे बचेगा नहीं बचेगा, बिल बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस है। तो तनाव भरा जो माहौल है, आप उसको शुद्ध कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना, हम हवन करवा रहे हैं, कि हमको हवन करवाना है गृह शुद्धि के लिए। तो ब्लेसिंग जब आप करते हो, तो गृह शुद्धि भी होती है, मन की शुद्धि भी होती है,
दिमाग की भी शुद्धि होती है, दिल की शुद्धि होती है और आत्मा की शुद्धि होती है। उसके बाद बेनिफिट क्या है? जब हम कहते हैं कि भगवान हमारा मन साफ करो, तो कहते हैं ना गुस्सा करने से लिवर सड़ता है, अपनी एनर्जी ड्रेन फील होती है। तो जब आप ब्लेसिंग करते हो, इतनी दिव्य ऊर्जा आती है कि आपका शरीर हील होने लग जाता है, आपके जो ऑर्गन्स है वो हील होने लग जाते हैं। डायबिटीज क्यों होती है? पैनक्रियास की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट आने लग गई है। एक साइकोलॉजिकल कारण भी होता है डायबिटीज का। टाइप 1 डायबिटीज इनहेरिटेड होती है, कि टाइप 1 मतलब बचपन से डायबिटीज हो गया बच्चे को, या वो है टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, जो बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही, तो शरीर में डायबिटीज बढ़ जाती है। तो आजकल हार्वर्ड जैसे कॉलेजेस में स्टडी होती है, तो वो कहते हैं कि जीवन के अंदर कड़वाहट आ गई है, स्ट्रेस आ गया है। तो जब आप ब्लेसिंग करते हो, आप अपने आप को बदल रहे हो, अपने अंदर की कड़वाहट को खत्म करो, क्योंकि आप दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हो, तो आप एक जरिया बन जाते हो। तो हम कहते हैं ना, हमको आशीर्वाद चाहिए, हमको ये दो। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए जीवन में, तो आपको दूसरों को आशीर्वाद देना पड़ेगा। अगर आपको देवताओं की सहायता चाहिए, तो आपको खुद किसी के जीवन में देवता बनना पड़ेगा। परमहंस योगानंदा बहुत महान गुरु थे। उनसे किसी ने पूछा कि हम क्या करें, तो उन्होंने बोला कि मरने के बाद कोई देवी देवता नहीं बन जाते। अगर यही होता तो सारी दुनिया समुद्र में कूद पड़े और दुनिया को खत्म करो, सब परियां बन जाएंगे, सब देवी देवता एंजल्स बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता। जो हम जैसे अभी हैं, मरने के बाद भी वैसे ही होते हैं। अभी भी टीवी देख रहे हैं, स्वर्ग में भी टीवी दिखता रहेगा, और कुछ नहीं दिखेगा। और टीवी की अनुभूति ना होने के कारण हमें दुख होने लग जाता है, क्योंकि टीवी तो दिख रहा है, बट उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, मनोकामना पूरी होती है, वो वहां पूरी नहीं होती, क्योंकि वहां फिजिकल कुछ नहीं है। सो ब्लेसिंग देना है। तीसरी बात क्या है? जो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है, उसको हम कहते हैं कॉस्मिक इल्यूमिनेशन मिल रही है। कॉस्मिक इल्यूमिनेशन का मतलब, इल्यूमिनेशन का मतलब अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, तो बल्ब जलने का कारण होता है। जैसे बल्ब जलता है तो एकदम रोशनी आ जाती है ना, अंधेरा हट जाता है। इल्यूमिनेशन मतलब दिमाग में उजियारा, उजाला हो गया, आपका दिमाग में उजागर हो गया, आप अपनी अंधेरे से निकल के बड़े व्यक्ति बन गए। बड़े व्यक्ति कैसे? आप पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहे हो। तो सपोजिटली मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हो, या आप नागपुर में बैठे हो, आप अहमदाबाद में बैठे हो। आप अपने घर में बैठे बैठे पूरी पृथ्वी पे आशीर्वाद दे रहे हो, आप पूरी पृथ्वी की सेवा कर रहे हो। तो आपका मानसिक स्तर, आपकी चेतना एक्सपैंड कर गई, बढ़ गई। आप लिमिटेड नहीं रहते, आप अनलिमिटेड हो जाते हो। क्योंकि आप हिंदुस्तान से लेके, पाकिस्तान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, हर जीव, हर पेड़ पक्षी पौधे, सबको आशीर्वाद दे रहे हो। तो आपको इल्यूमिनेशन मिलती है, आपको लगता है कि मैं इस शरीर में लिमिटेड नहीं हूँ, मैं बढ़कर हूँ। तो हम बार बार बोलते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। तो ये सब ब्लेसिंग से हमें रियलाइज होता है कि हाँ, सच्ची में ईश्वर की पावर है। हम उस पावर को महसूस कर रहे हैं और उस पावर को शेयर कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभार आप ब्लेस कर रहे हो तो आपको फील होता है आपके हाथों से कुछ जा रहा है। किसी ने फील करा है? आई एम श्योर किया होगा। इसका मतलब एनर्जी निकल रही है ना, तो आप उस एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप अच्छा कर्म बना रहे हो, अपने से बढ़ के काम कर रहे हो, आप लिमिटेड नहीं हो। आप ये नोटिस करो, आप सड़क पे चल रहे हो, आप ध्यान दो, आप सबको ब्लेस कर रहे हो, क्योंकि आप आशीर्वाद दे रहे हो। और जब आप आशीर्वाद दे रहे हो, आप कीचड़ में लिपटे हुए नहीं हो, आप कमल की फूल की तरह उठ रहे हो। उठने में टाइम लगता है, एकदम नहीं होता, बट आप उठ रहे हो, तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हो। फिर क्या होता है? अपना पर्सनल फायदा देखें। अब हम पूछेंगे कि हमने दूसरों का तो कर दिया, हमारे लिए क्या फायदा है इसमें? इतना जब एनर्जी आ रहा है, जब हम लोगों को आशा से आशीर्वाद दे रहे हैं, जब हम लोगों को धन धान्य का आशीर्वाद दे रहे हैं, जब हम लोगों को चिकित्सा का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अपने साथ क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं ना, हे ईश्वर, मुझे शांति का साधन बनाइए। तो उस समय पे वो सारा शांति जो है, सारा जो मन का मैल है, वो पहले हमारा हील होता है ना। पाइप में पहले पानी आता है, फिर बाहर निकलता है। तो जो शांति है, वो पहले अपने अंदर आती है। तो जो हम शांति महसूस करते हैं, जो हम आनंद महसूस करते हैं, उससे हमारी मनोचिकित्सा हो जाती है। हमारे बुरे ख्याल हट जाते हैं। वो झरने की तरह पहले हमको साफ करता है, फिर हम पृथ्वी को शेयर करते हैं। तो ब्लेसिंग्स देना जरूरी है। जब आप ब्लेसिंग्स देते हो, तो आप डिप्रेशन को भी हील करते हो, आप सैडनेस को हील करते हो, उदासी को हील करते हो, क्योंकि आप अब नेगेटिव पे फोकस नहीं दे रहे। तो अगर हम इसको, ब्लेसिंग को अपने पुराने सेशन से रिलेट करें, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे ध्यान दे रहे हैं। हम तब ये ध्यान नहीं दे रहे कि दुनिया में क्या गड़बड़ चल रही है। हम पॉजिटिव से ध्यान कर रहे हैं, हम दुनिया को पॉजिटिव से एनर्जाइज कर रहे हैं। हम मेलपन को हटा रहे हैं, हम नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि मेरे बेटे ने क्या करा, मेरी बहू ने क्या करा, मेरे पति ने क्या करा, मेरी सास ने क्या करा, मेरे को क्या तकलीफ है।
हम पॉजिटिव पे ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी सेवा क्या है? हमारा अपना आत्म साक्षात्कार हमारा सबसे बड़ा सेवा है। अगर हम अपने आप को सुधारते जाते हैं तो हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि हम दुनिया को सुधार रहे हैं, क्योंकि दूसरों को नहीं सुधार सकते, हम सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हैं। मेडिटेशन करना मेरे अपने बस का है, दूसरे से नहीं करा सकते ना। दूसरे को जबरदस्ती पकड़ के भजन थोड़े ना करा सकते हो। तो इसी प्रकार जब आप ब्लेसिंग देते हो तो आप एक ग्रेटर विश्व सेवा कर रहे हो। इसके लिए हमको बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं कि विश्व मंगल कामना के लिए यज्ञ हो रहा है, आइए भाग लीजिए। आप अपने छोटे तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हो। कभी जब से उत्तराखंड में बादल फंसा था, मन में आया था ना 2016 में कि काश हम कुछ कर सकें। आप एनर्जेटिकली कर रहे हो, आप एनर्जी से दे रहे हो कि हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है, हमको क्या करना है, हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं मेरा कुछ नहीं है। जितना देते जाएंगे उतना अपने आप ऑटोमेटिकली आता जाएगा। उतनी अपने हमको देना है तो ही जगह बनेगी ना। अलमारी खाली करेंगे तो ही नए कपड़े डालने की जगह बनेगी। जब हम आशीर्वाद देंगे तो ही जीवन में आशीर्वाद की जगह बनेगी। हमको नया फ्लैट चाहिए, हमको नई गाड़ी चाहिए, हमको नया ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जो चाहिए दूसरे व्यक्ति को उसका आशीर्वाद देने लग जाओ। अगर आपको लग रहा है आपको पार्किंग की जगह चाहिए, आप अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को पार्किंग का आशीर्वाद दो कि तुमको खूब गाड़ी लगाने का पार्किंग मिले। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज किसी ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि हमको पार्किंग का जगह नहीं मिल रहा, तो आई सेड ब्लेस करिए पार्किंग के लिए। आपको नौकरी चाहिए, आप चाहते हो आपके बच्चे की नौकरी लगे, आपका बच्चा 12वीं के एग्जाम में टॉप करे, आप दूसरे के बच्चे को आशीर्वाद दो। हमको बताने की थोड़ी ना जरूरत है, आप ऐसे हाथ रेस करिए, कल्पना करिए, बोले भगवान के हृदय से आप तरक्की करिए। आप जिससे नफरत करते हो उसको आशीर्वाद दो, उससे आपका पीछा छूट जाएगा। वो आपको परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि आप नेगेटिव उसको नहीं भेज रहे। जब आप अच्छी एनर्जी भेज रहे हो, अच्छी एनर्जी आएगी। दूसरी बात क्या है, मैंने नोटिस करा है हम सबको एक ऑब्सेशन होता है कि हाय हमको नजर तो नहीं लगी हुई, मेरे पे किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा, सर मेरे घर पे ये हुआ हुआ है, मेरे को लगता है मेरी जेठानी ने ये कर दिया है, मेरी ननद ने ये कर दिया है, मेरी किटी पार्टी वाली ने ये कर दिया है। ये सब बातें बोल बोल के हम नेगेटिव को बढ़ाते हैं। नजर और टोना और टोटका को काटने का तरीका क्या है? आप उसको ब्लेस कर दो। जब आप ब्लेस कर रहे हो, आप एक तरीके का जलती हुई आग पे पानी डाल रहे हो। आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से कॉम्बैट कर रहे हैं। हम नेगेटिव को हम चूज कर रहे हैं कि नहीं, हम नेगेटिव नहीं भेजेंगे। तुम जितना नेगेटिव भेजते रहो, हम ब्लेसिंग भेजेंगे। और वो ब्लेसिंग एक शील्ड की तरह, एक भाले की तरह हमारे ऊपर कवच बन जाता है। कहते हैं ना, ये ताबीज ये पूजा में रखा है, ये हमारे गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है, ये हमारे घर की रक्षा करता है, ये कुल देवी है, ये कुल देवी का आशीर्वाद है, हमारी रक्षा करती है। वो आशीर्वाद तब काम करता है जब हम नेगेटिव नहीं करें। हम जितना नेगेटिव करेंगे और जितना तंत्र मंत्र पूजा करा ले, कर्म के सिद्धांत से हमारा साथ नेगेटिव होगा ही। आप चाहे जितने ब्रेसलेट पहन लो, जितनी तावीजें पहन लो, कुछ भी कर लो, आप किसी का बुरा कर रहे हो, वो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, इस साल नहीं, अगले साल, आज नहीं तो कल, वो नेगेटिव आएगा ही आएगा। दुनिया में हिसाब पूरा रहता ही रहता है। तो हमको ब्लेसिंग करना है। सो नाउ आर वी क्लियर कि हम ब्लेसिंग बार बार क्यों करा रहे हैं, कि क्यों दूसरों को देना जरूरी है। कि जब मेरा स्ट्रेस है, मैं दूसरों को शांति का आशीर्वाद दे रहा हूँ, अपने आप कर्म के सिद्धांत से मेरा स्ट्रेस हील हो जाएगा। जब हम 129 लोगों को हील कर रहे हैं, हमारे पास अपने आप हीलिंग आ जाएगी, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो ये भावना से अगर हम जीवन चलते हैं तो हम अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। ये तीसरा दिन है आज हमारे सेशन का, हमको अब समझ आ रहा है कि हम लाइफ को कैसे हील कर सकते हैं, कि हमको दूसरों को देना है। क्योंकि कल फुल मून है, फुल मून पे जितनी हम आशीर्वाद देते हैं वो उल्टा बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। तो मास्टर कहते हैं 7 जने मिलके मेडिटेशन करेंगे तो वो 100 मेडिटेशन का फल मिलता है। कहते हैं ना, गंगा स्नान एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन करो तो 100 गंगा के स्नान का फल मिलता है, पाप तर जाते हैं। ऐसे ही फुल मून पे दिव्य ऊर्जा की गंगा बह रही होती है। आपको उसमें स्नान करना है, आप मेडिटेशन करिए। फुल मून पे इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है कि लोग, अच्छाई भी बढ़ जाती है, बुराई भी बढ़ जाती है। टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, वो भूत प्रेत बन गए हैं, नाग बन गए हैं, कोई भेड़िया बन गया है। वो सब क्या होता है? मन के विकार भी बढ़ जाते हैं। फुल मून पे न्यूज आता है ज्यादा क्राइम हो रहा है, अच्छाइयां भी हो रही हैं, हॉस्पिटल में लोग ज्यादा भर्ती हो रहे हैं, प्रेगनेंसी ज्यादा आ रही है, क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा ने मैग्नीफाई कर दिया।
इसी प्रकार से अगर आप ब्लेसिंग करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो फुल मून पे होता है ना, मंदिरों में कीर्तन होते हैं, कथा होती है, भंडारा होता है। हमारे यहाँ तो होता है, हमारे कॉलोनी के यहाँ पे मंदिर में बहुत कुछ होता है पूर्णमासी वाले दिन, पूर्णिमा के दिन। तो ऐसे ही हम ऑनलाइन बैठ के अगर मेडिटेट करते हैं तो हम पॉजिटिव को एनहांस कर रहे हैं और हम विश्व की सेवा कर रहे हैं, हम अच्छा कर्म बना रहे हैं। दूसरा क्या है, अभी हम हीलिंग करेंगे, तो हम हीलिंग से अपने मन का आज डर को निकालेंगे। क्योंकि अच्छा जीवन जीने के लिए हमको डर के आगे, वो थम्स अप की ऐड आती थी ना, डर के आगे जीत है। तो हमको डर को हटाना है। डर एक लिमिटिंग बिलीफ है। जिसके मन में डर है वो जीवन को आनंद नहीं ले सकता, वो आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। कई लोग इतने वहमी होते, कहते नहीं नहीं नहीं, हम आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारा खुद का आशीर्वाद चला जाएगा। सोचो, कर्म का सिद्धांत समझे ही नहीं, इतना वहम। वो इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत गहने वहने पहन के औरतें बोलते हैं, ये मत करिए, अगरबत्ती मत जलाइए, ये हो जाएगा, बिल्ली को दूध मत दीजिए, ये हो जाएगा, ये कर दीजिए, लड्डू गोपाल जी को ये पहनाइए। हम ये सब करते रहते हैं, बट हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो बुरा होता रहेगा। आप जितना टोना टोटका कर लो, जितना उपाय कर लो, अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आप माता रानी को 100 चुन्नियां चढ़ा लो, आप शिव जी को 1000 लोटा दूध का चढ़ा लो, कर्म, नेगेटिव कर्मा आएगा ही आएगा। सो पॉजिटिव पे ध्यान देंगे, ब्लेसिंग्स पे ध्यान देंगे। तो अगर आप लोग अभी घर पे हैं, जो लोग घर पे हैं, क्यों ना हम एक एक्सरसाइज करें। एक पेन उठाइए और एक पेपर उठाइए। एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, मैं सबको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग गाड़ी में, कोई बात नहीं, आप ये बाद में कर लीजिएगा, बट करिएगा जरूर। एक पेन लीजिए, एक पेपर, कोई भी पेन या पेपर, फटा हुआ नहीं, अच्छा नीट पेन पेपर लीजिए। आप जोन सी भी भाषा में कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, पहले, सबसे पहले रुकिए, अपने मन पे ध्यान दीजिए कि मेरे मन की स्थिति क्या है। अपनी सांस पे ध्यान देते हुए देखिए कि मैं खुश हूँ, स्थिर हूँ, उदास हूँ, एंशियस हूँ, मेरा मन चंचल है, किसी का मन कच्चा हो रहा होता है, किसी को कुछ है, किसी आप अपने मन को ध्यान दीजिए। मैं बार बार ये प्रैक्टिकल्स इसलिए करा रहा हूँ कि थ्योरी जो हम बोलते हैं उसको समझ जाए हम, तो उसको प्रैक्टिस करने में उत्साह भी आता है। हम उसको करने में उमंग रखते हैं कि हमको करना है, राह देखते हैं कि अच्छा अब ये हमको प्रैक्टिस करना है। बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, कि हमको मेडिटेशन से प्यार हो जाए। यस प्लीज, 2 मिनट का टाइम है, लीजिए, आप अपना टाइम लीजिए। सो अपने मन को ध्यान से देखो कि मेरे मन में अब क्या चल रहा है, कि सेशन में ध्यान है, या कुकर की सीटी में ध्यान है, या बच्चों पे ध्यान है, या बिजली के बिल पे ध्यान है, क्या मेरे मन में चल रहा है। अभी यहीं प्रेजेंट पे बैठे हैं या फ्यूचर में हैं, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। ओके, सबको मिल गया पेपर। यस, स्थिर है मन, वेरी गुड। सो अपने मन को देखते हुए अब आप पहले अपनी 10 आशीर्वाद लिखिए कि भगवान ने आपको 10 क्या खूबियां दी हैं। भगवान ने हमको घर, रहने को घर दिया है, चाहे अपना है या किराए का है, सर पे छत तो है। भगवान ने खाने को पैसे दिए हैं, मोबाइल फोन है, अगर हम सेशन में बैठे हुए तो इंटरनेट है। सो ऐसे ऐसे, आज मैं नहीं बताऊंगा, आज अपना दिमाग दौड़ाओ और नोटिस करो कि क्या 10 ब्लेसिंग्स हैं। अगर शादीशुदा हो तो पति है, पत्नी है तो सही, कईयों के तो होते ही नहीं है। हम मेडिटेशन कर पा रहे हैं, अपने जीवन को सुधार पा रहे हैं, हीलिंग मिल रहा है रोज, फ्री सेशंस अटेंड कर रहे हैं। जो भी आपको लगता है आपके जिंदगी में ब्लेसिंग्स है, उसको आज लिखो। पहले रोज अपना ब्लेसिंग लिखना चाहिए हमको, रात को सोने से पहले और सुबह उठते हुए 2 वक्त हमको अपना ब्लेसिंग लिखना है। अगर बुरा भी हुआ है, रात को हस्बैंड से या बीवी से या सास से या बहू से लड़ाई हुई है, फिर भी आशीर्वाद लिखना चाहिए कि चलो, कुछ नहीं, घर में शांति है, मन में शांति है, अच्छा खाना खाने को मिला, जिंदा है, बीमार नहीं है। बहुत गड़बड़ चल रहा है जिंदगी में, फिर भी ये ग्रैटिट्यूड है कि घर में आज सब जिंदा है, अभी तक सब जिंदा है।
बच्चे बाहर गए हैं, सेफली घर वापस आ रहे हैं, अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, कि चोरी चकारी नहीं हो रही घर में। अगर इंडिया से हैं सब लोग, तो इंडिया में अभी कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कई देश में आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा है, बुर्खा पहनना पड़ता है, टीवी चलाना अलाउड नहीं है, आध्यात्मिकता अलाउड नहीं है, अंडरग्राउंड रहना पड़ता है। हमको कितनी आजादी है हिंदुस्तान में। हम पे ये भी भगवान का आशीर्वाद है कि अंग्रेजों को गए हुए 70-75 साल हो गए, हम किसी के गुलाम नहीं हैं हम। ये भी भगवान का आशीर्वाद है, गुलामी की जिंदगी नहीं जी रहे ना। ऐसे तो हमको लिखना पड़ता अंग्रेजी सरकार को कि भैया हमको फॉरगिवनेस क्लब का सेशन करने है, परमिशन दो। ऐसे किसी का परमिशन नहीं चाहिए। तो थिंक, सोचिए, 10-15 जितना मन में आ रहा है अपने आशीर्वाद को लिखो। जब आप लिख रहे हैं, आप उसको फिजिकलाइज कर रहे हैं, आप उस ऊर्जा को, उसको आशीर्वाद को ऊर्जा से फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आ रहे हैं। Sir, if I stay grateful throughout the day and don't write, isn't it beneficial? It is beneficial है, but जब आप कागज पे लिख रहे हैं तो वो फिजिकल हो गया। जैसे मैंने सोचा मैं आपको 10 लाख रुपए दूं, तो वो मेरे मन में है, बट जब मैं आपको चेक काट के देता हूँ तो वो फिजिकल रियलिटी बन जाता है ना। तो वो ब्लेसिंग रियलिटी में बनाना है। ये मैनिफेस्टेशन का एक प्रिंसिपल है कि आप क्या अपना फिजिकल करें, उसको लिख दीजिए। लिख लिख के काम करते हैं, तो अच्छा लिखेंगे तो अच्छा होगा। आज कागज में लिख रहे हैं। मैं वैसे आप लोगों को सलाह दूंगा कि एक कॉपी या एक रजिस्टर खरीदिए। चाहे आपको फैंसी खरीदना है या छोटा बच्चों का ट्यूशन का रजिस्टर आता है, नोटबुक आता है, वो लेना है वो ले लीजिए, नोट पैड ले लीजिए। उस पे रोज अपना ग्रैटिट्यूड लिखिए और उसको अपने पर्स में रख लो। 2 कॉपी ले लो, बाहर जाने के लिए एक पर्स में रख लो, कि बाहर मेट्रो में भी बैठे हैं, कैब में बैठे हैं, खाली बैठे बैठे ब्लेसिंग लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते तो ब्लेसिंग को पढ़ लो। जब बुरा दिन होता है ना, तो पिछले आशीर्वाद याद करने से हम उसको डील कर सकते हैं अच्छे से, कि अच्छा आज बिजनेस डील नहीं हुआ, बट भगवान के आशीर्वाद से पहले तो हुआ था। तो अपना फेथ और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो लोग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कृपया अभी लिखिए अपने आशीर्वाद को, और जो उससे फोन पे बात कर रहे हैं उसको भी थैंक यू करो, कि तुम्हारी प्रेजेंस मेरे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद है। इंग्लिश में बोले तो योर प्रेजेंस इज अ प्रेजेंट इन दिस प्रेजेंट। यू आर अ प्रेजेंट इन माई लाइफ। Forgiveness Club is a present of God and Guru in our life. Surbhi is a present in our life because she started the Forgiveness Club. Shrikant is a present in our life because he's healing finances. Darshika is a present in life because she healed us. So write your blessings, count your blessing. अब लिख लिया, अब अपने मन पे ध्यान दीजिए। क्या हमको एक्साइटमेंट लगा, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा? अगर आपने प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया, आप स्कैन करके देख सकते हैं आपकी ऊर्जा में क्या प्रभाव आया। अगर आपने प्राणिक हीलिंग नहीं करा, आप आंखें बंद करिए और अपने मन पे ध्यान देने की कोशिश करिए कि क्या मेरे मन में कुछ अंतर आया। अगर मेरी एज ज्यादा है, अगर मैं 70 साल से ऊपर हूँ, 60 साल से ऊपर हूँ और लेटे हूँ, फिर भी ध्यान दो कि हम जीवित हैं। कितने लोग जवानी में मर गए थे। हमें भगवान का आशीर्वाद है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। क्या उस जमाना था जब इंटरनेट नहीं होता था, आज इंटरनेट है, मोबाइल फोन है। तो भगवान ने हमको इतना जीवन जीने का आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी हमारा ईश्वर को धन्यवाद है, हमारे गुरु को धन्यवाद है। यस, वेरी गुड। ओके, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स। नाउ आई विल हील। मैं आप लोगों का हीलिंग करूंगा और आप लोग को हम ब्लेसिंग देंगे। जैसे जैसे आप लोग ब्लेसिंग देंगे, हम आपका हीलिंग करते जाएंगे, ठीक है? सो कृपया कागज को रख दीजिए। होमवर्क में अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल खरीदिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको फैंसी वाला खरीदने का जरूरत नहीं है, जो इंस्टाग्राम पे मिलता है उसका जरूरत नहीं है। नॉर्मल कॉपी। शुड आई शो यू माई कॉपी? मैं आपको अपना कॉपी दिखाऊं? यस, जैसे बिमला देवी दिखा रही है, ब्लू कॉपी, सो ब्यूटिफुल। आपको लिखना है, आपको कोई भी कॉपी में लिखना है, और इसमें बहाना नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं मिल रहा है, कागज पे लिख दो, उस कागज को संभाल के रख लो। बहुत कागज बन जाए तो उस कागज को आप बाद में जला सकते हैं, क्योंकि अग्नि को हम शुद्ध मानते हैं, तो वो फिजिकल हो जाएगा।
सिंपल ग्रैटिट्यूड लिखना है, दैट मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे जीवन में इतना धन धान्य है, मैं शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं। अगर आप इंग्लिश में लिखते तो आप लिख सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई एम फिल्ड विद हैप्पीनेस। आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई हैव रूफ ओवर माई हेड, मेरे सर पे छत है, रोटी कपड़ा और मकान है। मैं कितना शुक्रगुजार हूं कि मुझे धरने पे नहीं बैठना पड़ रहा, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ रही। बहुत आशीर्वाद है भगवान ने। घर में एक बटन भी जला रहे हैं ना, वो भी किसी की मेहनत का फल है। बिजली आता है इसलिए किसी को पंखा खींचने के लिए रखना नहीं पड़ता, अपने आप पंखा चलता है। थिंक, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, ये मेरा ग्रैटिट्यूड का नोटबुक है, अगर दिख रहा है तो। वी कैन राइट इन आईफोन नोट्स? नो, यू कैन नॉट, बिकॉज वो नोट्स पे भी फिजिकल लेवल पे नहीं है। आई वॉन्ट पीपल टू राइट इट ऑन कागज, कागज पे लिखिए, कागज पे वो फिजिकलाइज हो जाता है। आप उस ऊर्जा को फिजिकल लेवल पे ला रहे हो, जो आप फोन पे लिख रहे हैं वो फिजिकल लेवल पे नहीं है, वो फोन के अंदर है, तो वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक इनटैंजिबल पदार्थ है। ओके, आई वांट एवरीबडी, 132 पीपल वी हैव, राइट? ओके, शुड वी हील नाउ? ओके, क्लोज योर आईज, अपने जीभ को तालू से लगाइए, रिलैक्स होकर बैठिए, गहरी सांस लीजिए। हमारे आसपास कितनी पॉजिटिविटी है, अच्छे सुंदर पेड़ हैं। इट्स जस्ट अ रजिस्टर नॉर्मल रजिस्टर। नॉर्मल रजिस्टर, सी, बट आई राइट ग्रैटिट्यूड इन इट। वो भी मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये हमारे घर पे बच्चों का खाली पड़ा था, तो हमने लिखना शुरू कर दिया। सो ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं, उससे आपका अपना ऊर्जा बढ़ जाता है। जब आप अपने आशीर्वाद समझते हैं, कोशिश करते हैं, तो ऊर्जा बढ़ जाता है। सो अब अपनी आंखों को बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने चारों ओर ध्यान दीजिए कि कितनी पॉजिटिविटी है हमारे आसपास, कितना सारा पॉजिटिव है। रहने को घर है, सर के ऊपर छत है, हम जीवित हैं। मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारे दिल की धड़कन चल रही है, हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके लिए हम ईश्वर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। काफी, हम सब के पास दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, हम घर के काम करते हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है, हम पढ़ लिख पाए, हम सुन सकते हैं। अभी हमने न्यूज़ चैनल में देखा कि किसी की सुनने, किसी प्रसिद्ध गायिका की सुनने की शक्ति चली गई। तो ऐसे में हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर, आपके आशीर्वाद से हम इस सत्संग को सुन सकते हैं, हम इस ज्ञान को सुन सकते हैं, हमारा दिमाग चल रहा है, हम अपने घर पे आराम से सुरक्षा पूर्वक बैठे हैं, हम हॉस्पिटल में नहीं हैं। ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितनी बार हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमने घर मांगा तो भगवान ने हमको घर दिया, हमने भगवान से गाड़ी मांगी तो भगवान ने हमको गाड़ी दी। हमारे घर में पानी आता है, किसी के घर में 24 घंटा पानी आता है, किसी के घर में सुबह शाम पानी आता है, पर पानी आता है। हमें बेचारे जानवरों की तरह 100-100 किलोमीटर दूर, 5-5 किलोमीटर दूर चल के नहीं जाना पड़ता। इसमें भी ईश्वर की दया है।
हम इस दया के लिए शुक्रगुजार हैं। हमारे जीवन में बिजली है। अगर हम नौकरी पेशा हैं तो हमको तनख्वाह मिल जाती है। अगर मैं अभी चाहूँ कि मुझे एक पिज्ज़ा खाना है, मुझे रोटी खानी है, तो मेरी जेब में पैसे हैं। हमारे पास पेटीएम है कि हम वो चीज़ खरीद सकते हैं। हमारे आजू बाजू कितनी टेक्नोलॉजी है कि हम अपने घर से बैठे बैठे ईश्वर का सत्संग सुन सकते हैं, गुरु जी का सत्संग सुन सकते हैं। हम इस युग में पैदा हुए हैं कि हमको कहीं जंगल में दूर नहीं जाना। ज्ञान अपने आप हमारे घर में आ रहा है। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम अपने जीवन के सभी आशीर्वाद के लिए शुक्रगुजार हैं। हमारे हाथों में पांचों उंगलियां सही सलामत हैं। हम अपनी मर्जी के कपड़े पहन रहे हैं। हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, सही सलामत साफ कपड़े हैं, स्वच्छ कपड़े हैं। हम अपनी अलमारी खोलते हैं तो और कपड़े निकलते हैं। इतनी बरकत है हमारे घर में। इसके लिए हे ईश्वर, हे मेरे गुरु, हे मेरे देवी देवता, मेरे भगवान, आपका धन्यवाद है। जहां लोग निराश हैं, हम आशा पूर्वक हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है, हमको हीलिंग मिल रहा है। इसके लिए हम शुक्रगुजार करते हैं। हम विनम्र हैं, हमारे मन में शांति है। इसके लिए हे ईश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर्वप्रिय ईश्वर, अब मैं प्रार्थना करूंगा अपने गुरु ग्रैंड मास्टर चौकॉक सुई, उनके महान गुरु महागुरु जी मेलिंग, सभी महान आत्मा, सभी दिव्य सहायक, सभी देवी देवता, मेरी आत्मा, हम आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज हम अपने आप को हील कर सकते हैं। हमारे पास ये विद्या है कि हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद। इतने सारे आशीर्वाद हैं हमारे जीवन में, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ आप एक गहरी सांस लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए। आप गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर साहस को खींचिए और एक्सेल करते हुए सारा फियर निकालिए, सारी तनाव, सारी चिंता, सारे वरीज को छोड़ दीजिए। सांस अंदर लीजिए और ईश्वर के प्रेम को ग्रहण कीजिए। सांस बाहर छोड़ते हुए सभी प्रकार की नफरत, हमारा अपने प्रति क्रोध, उसको छोड़ दीजिए। इनहेल करिए फॉरगिवनेस को, एक्सेल करिए नफरत को, इनहेल करिए आशा को, एक्सेल करिए निराशा को, इनहेल कीजिए प्रेम को, उत्साह को, एक्सेल करिए द्वेष को, क्रोध को, घृणा को। इनहेल कीजिए प्रॉस्पेरिटी को, एक्सेल कीजिए दरिद्रता को। मैं इमेजिन करवाना चाहता हूँ, कल्पना करिए कि आज आप पूरे तरीके से हेल्दी हैं। अगर आपकी पीठ में दर्द है, आपके किसी भाग में दर्द है, तो आप हीलिंग एनर्जी को इनहेल करिए और उस भाग के बारे में सोचिए और एक्सहेल करते हुए अपना सारा दर्द ईश्वर को सौंप दीजिए, अपने गुरु को सौंप दीजिए। इनहेल करिए सभी आशीर्वाद को, करुणा को, एक्सहेल करिए
सभी प्रकार के डाउट्स को, वरीज को, चिंता को, शक को इनहेल करिए। दिव्य शक्ति को एक्सहेल करिए। सभी पुरानी ऊर्जा को, मैली ऊर्जाओं को। अब हम प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, मेरे गुरु, मेरा दिल इतना खुश है आज, मैं इतना खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरे जीवन आशीर्वाद से भरा हुआ है, कि मैं आपकी संतान हूँ। मुस्कुराइए, अपने भाव को ईश्वर को प्रकट कीजिए कि हे भगवान, आपके वचनों को सुन के तो मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। मेरे जीवन में इतनी खुशहाली भरी है कि मैंने जो जो मांगा मुझे मिलता जाता है। मैंने परिवार मांगा, मुझे परिवार मिल गया। मैंने धन मांगा, मुझे धन मिल गया। मैंने सुख मांगा, मुझे सुख मिला, मुझे वैभव मिला। मैंने जितना कुछ मांगा है मुझे हमेशा बढ़ के मिलता है। इस विश्वास के साथ मैंने आज आपको भी मांगा, मुझे आप मिल गए। मैं क्या ही कहूँ हे भगवान, मेरा दिल इतना खुश है कि मैं आपके वचन सुन के, आपका सत्संग सुन के भाव विभोर हो जाता हूँ और अपने मन मंदिर में इतने खुशी से झूम उठता हूँ। मेरा मन खुशी से झूम उठता है। मैं दिव्य रास रचा रहा हूँ, इतना मेरा मन खुश है। आज मैं स्वस्थ हूँ, जीवित हूँ। इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद। और मेरे शरीर का कण कण, मेरा हर सेल आज विश्वास से भरा हुआ है कि मैं जिंदगी में जो भी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो संभव है। मेरा हर सेल, मेरा हर ऑर्गन, मेरा सारा खून, मेरा सारा दिमाग आपकी शक्ति से, आपके आशीर्वाद से भरा हुआ है कि मैं हेल्दी हूँ। मेरे अंदर साहस है कि मैं अपने गोल्स को, अपनी विशेस को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। मेरे अंदर साहस है कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। मेरे अंदर असीम शक्ति है। मेरा विश्वास इतना बढ़ गया है कि मेरे आगे हिमालय तक झुक गया है। और मैं इतना विनम्र हूँ कि मुझे मालूम है ये सब मेरे ईश्वर, मेरे गुरु के आशीर्वाद से संभव है। मेरे जीवन की समस्याएं सॉल्व होती जा रही हैं। वर्बली बोलिए, मेरे जीवन की समस्याएं सॉल्व होती जा रही हैं। मेरा जीवन आशीर्वाद से भरा हुआ है। मेरा जीवन सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, खुशहाली से भरा हुआ है। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे सभी रिश्ते स्वस्थ हैं। मैं आनंदित हूँ। मेरा जितना भी धन है वो नेकी से आता है, वो ईमानदारी से आता है, प्रचुर मात्रा में आता है, सरलता से आता है। मैं इन सभी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं एक आध्यात्मिक जीव हूँ। मैं एक आध्यात्मिक बीइंग हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा जीवन खुशहाली से भरा हुआ है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ओम। आमीन। Amen. तथास्तु। So be it. Now, please raise your hands at chest level. अब हम इस आशीर्वाद को शेयर करेंगे ताकि ये आशीर्वाद और बरकत से बढ़ जाए। तो कृपया अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाइए। पृथ्वी की कल्पना कीजिए। अपने हाथों को अपनी चेस्ट लेवल तक उठाइए। अपने दिल के पास अपने हाथों को लाइए, बिल्कुल सही। और आशीर्वाद दीजिए कि ईश्वर के हृदय से जो जो आशीर्वाद हमें ईश्वर ने दिए हैं, आज हम समस्त पृथ्वी के साथ इन आशीर्वाद को बांटते हैं। हे ईश्वर, मुझे अपनी शांति का साधन बना दीजिए। जहां नफरत है वहां प्रेम के बीज बोने दीजिए। ईश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए कि आपके हृदय से, आपकी बाजुओं से पूरी पृथ्वी पे ईश्वर के प्रेम का आशीर्वाद है।
जहां निराशा है वहां आशा का आशीर्वाद दीजिए। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उनको दिव्य साहस, दिव्य मंगल कामना और आशा का आशीर्वाद दीजिए। उनको धीरे से बोलिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके ऊपर असीम शक्ति का आशीर्वाद है। आपके लिए सब कुछ संभव है। यू कैन डू इट। उनको साहस का आशीर्वाद दीजिए, उमंग का आशीर्वाद दीजिए, उनको दिव्य प्रकाश का आशीर्वाद दीजिए कि ये समय भी बीत जाएगा। हे ईश्वर, मुझे अपनी दिव्य प्रकाश से भर दीजिए कि मैं जिंदगी में सही निर्णय ले सकूं, सही पथ पर चलूं, सही कर्म करूं, नेकी से पैसा कमाऊं, उस पैसे का सदुपयोग करूं। इस भावना को ग्रहण करते हुए गहरी सांस लीजिए। अपने अंदर को ईश्वर के दिव्य प्रकाश से भरते हुए सांस छोड़ते हुए पूरी पृथ्वी के साथ ये दिव्य प्रकाश का आशीर्वाद शेयर कीजिए कि पूरी पृथ्वी दिव्य प्रकाश से भरी हुई है। समस्त सरकारें, समस्त व्यापार मंडल, सभी जीव जंतु, सभी प्राणी सही निर्णय ले रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, लोग सही काम कर रहे हैं, लोग सही निर्णय ले रहे हैं, लोग पृथ्वी का ध्यान रख रहे हैं, लोग कूड़ा कचरा नहीं मचा रहे, लोग पानी का ख्याल रख रहे हैं, सही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग सही रूल फॉलो कर रहे हैं, लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। सब धन धान्य से, प्रचुरता से भरे हुए हैं। इमेजिन करिए कि पूरी पृथ्वी पे शांति का आशीर्वाद है। अब धीरे से अपने हाथों को नीचे रखिए। कल्पना कीजिए आपके सर के ऊपर एक सुनहरा सितारा है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। उस सितारे की तरफ देखिए, धीमे से मुस्कुराइए। ये सितारा आपका खुद का स्वरूप है। विश्वास पे ध्यान दीजिए। विश्वास पे मेडिटेट करिए कि हम कर सकते हैं। हमारे काम बन रहे हैं, हमारे काम बन जाएंगे, हम कर सकते हैं। उस आनंद, उस शक्ति को महसूस करिए और अपने आप को जाने दीजिए। ओ, 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 उस चमकते सितारे के सहज रहें। शांति पे ध्यान दें, स्थिरता पे ध्यान दें। विश्वास पे ध्यान दें।
धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाएं, अपने शरीर में वापस लौटें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लाते हुए पृथ्वी को आशीर्वाद दीजिए कि पृथ्वी पे दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य मंगल कामना का आशीर्वाद हो। पृथ्वी का पुनः उत्थान हो, पृथ्वी पे शांति हो, ऑर्डर हो, पृथ्वी पे धन धान्य हो, साफ जल हो, साफ हवा हो, साफ पानी हो। अब कल्पना कीजिए कि आपके पैरों के तलों से सुनहरे रंग की जड़ें निकल रही हैं। 3 मीटर या 10 फीट की गोल्डन जड़ें आपके पैरों से निकल रही हैं। पृथ्वी माँ का कल्याण हो, पृथ्वी माँ का पुनः उत्थान हो, पृथ्वी माँ का आध्यात्मिक कल्याण हो, हर देश हर राज्य का कल्याण हो, सही मात्रा में वेदर हो, सही मात्रा में बारिश हो, सही खेती होए, सही सरकारें बने, सही टेक्नोलॉजी आए, धन धान्य रहे, शांति रहे, ऐसा पृथ्वी को आशीर्वाद दीजिए। अब हम धन्यवाद करेंगे सर्वप्रिय ईश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरु, सभी दिव्य सहायक, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कृपया अगर आपको भारी लग रहा है तो आप एक्सरसाइज करिए, अच्छे से एक्सरसाइज करिए, अपने आप को मसाज करिए, अपने सर को, स्कैल्प को मसाज करिए, अपने आंखों को मसाज करिए। If you want, I can put the exercise video also. Stop share. Screen share. Share sound. Okay. मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक्सरसाइज करें। तो ये फॉरगिवनेस क्लब के ग्रुप पे एक्सरसाइज का वीडियो भी है। कृपया इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। Rotate the eyes 12 times clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Now let's rotate them anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Turn your head side to side 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Bring your head backward and forward 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Rotate your arms 12 times to the back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Rotate them to the front 12 times. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Bend your elbows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Rotate your wrist clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Now anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Stretch your fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Twist your upper body side to side 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Rotate your hips clockwise 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Now reverse them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Squat gently 50 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Raise your arms up and bend to touch the floor. Avoid if you have back problems. 1, 2, अगर बैक प्रॉब्लम है तो ये वाला एक्सरसाइज मत कीजिएगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Bend your right knee 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Now bend the left knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rotate your right ankle clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Now the left ankle clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Take your right foot up and down 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 and 12. Now the left foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12.